क्या बोल के आए आप ऊपर से? छिछी आ रही है ये बोल के आई है। नहीं कूड़ा नहीं उठाना। नो बैठिए शांत। तो और कूड़ा देखना कितना सारा कूड़ा आ रहा है, तो यहाँ से भी निकलेगा बहुत सारा। मैंने इसमें पानी एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा इसे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। अब बस ये खराब ना हुई हो। ताशु उठ गई। हेलो बुबू। तो बुबू तो ये रहा। यहाँ पर ना एक चीज़ और अच्छी है कि हमें ना पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है, हम छत पर आकर घूम सकते हैं। सबसे अच्छा वैसे यहाँ तब लगेगा होती थी ना वहाँ बैठना। और एक बार पता हमने क्या किया था, हम बारिश में सोए भी थे। सोचो कैसे सोए थे। वहाँ जो कपड़े सुखाने वाली रस्सियाँ होती थी ना उस ताशु नो, इसको चाहिए पत्थर मिट्टी यही सब चाहिए क्या। वो तभी करना था यार, रह गया वो। अच्छा एक फायदा हो गया मगर जंग लग के। हाँ वो जो ये जो 3 बजे 6 से था ना। हाँ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस सुबह के 8:30 बजे से। मतलब 5 मिनट है अभी 8:30 होने में। तो नहीं मैं देख रही हूँ गेट के पास खेलती है वो इधर। ये लड़की बहुत दुखी करती है सही में। तो सारा काम खत्म हो गया, सब्जी कुछ बननी नहीं थी। हाँ जी आओ आ जाओ। ये यहीं खेलती है। सब्जी कुछ बननी नहीं थी, नाश्ता बना दिया था, नाश्ता वाश्ता हो गया है। और आज नाश्ते में मैंने तो चाय पी है अपनी, क्योंकि मैं बिना चाय के नहीं रहती हूँ। और तनिषा के डैडी ने पिया है मैंगो शेक, वो मैंने मैंगो शेक भी बना दिया। तो अभी वो रेडी हो रहे हैं, अंदर है, तो रेडी होने देते हैं तब तक। तो तनिषा के डैडी चले गए ऑफिस, और उनके जाते फटाफट मैंने चादर ठीक कर दी, क्योंकि ताशु चली गई ऊपर। पहले जा नहीं रही थी, बट काफ़ी उसको ऐसे ले गए कि चल ऊपर चल रहे मम्मी के पास। तो वो खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ के गई है और चली गई ऊपर। मैं ना जाती रही, तो चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिलहाल तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अरे मैं झाड़ू लगा रही थी, आ गई है। देखो इधर, क्या बोल के आए आप ऊपर से? छिछी आ रही है ये बोल के आई है। नहीं कूड़ा नहीं उठाना। नो। और अभी मैं देखो झाड़ू ही लगा रही हूँ, और ये मैडम जी आ गई हैं। अब ताशु पिटाई कर दूंगी मैं। मिट्टी नहीं खाना, हटो जरा साइड हटो, झाड़ू लगाने दो। हटो ताशु, खड़े हो जल्दी। हाँ वेरी गुड, समझदार बच्चा। चलो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ जब तक ये मैडम जी बैठी हैं शांत। तो और कूड़ा देखना कितना सारा कूड़ा आ रहा है, तो यहाँ से भी निकलेगा बहुत सारा। देखो मैं जैसे अपने झाड़ू में लग गई ना, ये देखो। अभी रुको अभी रुको, ये आपने किया है ये। हट जाओ यहाँ से, आप हटो। गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं खाना खा के अभी फ्री हुई हूँ। आज इतना लेट इसलिए हो गई खाना खाने में, क्योंकि ताशु नहीं सो रही थी, और अभी भी वो सोई नहीं है। काव्या उसको ऊपर लेके गई है, तब जाके मैंने खाना खाया है। और काव्या आई थी नीचे ताशु के कपड़े लेने अभी, कि उसके कपड़े दो, उसके कपड़े गीले हो गए हैं। उसके कपड़े गीले पता है क्यों है? वैसे वो लड़की नहाने से इतना डरती है, इतना डरती है, मतलब उसे नहलाओ मत, बचती है वो नहाने से। अगर उसे बाथरूम में लेके जाते हैं तो रोने लग जाती है कि मुझे नहलाने लेके जा रहे हैं। अब काव्या उसको लेके गई कि चल मैं तेरे को सुसु करा के लेके आती हूँ। अब वो उसको लेके गई। उसने क्या किया, पानी मग्गे में लिया और अपने ऊपर और काव्या की जो बड़ी बहन है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर डाल दिया। खुद भी गीली हो गई, उसको भी गीला कर दिया। तो अब वो नीचे इसलिए आई थी कपड़े लेने। वैसे तो वो नहाने से इतना डरती है, और पानी उसको चाहिए, मतलब फेंकने के लिए चाहिए, नहाने के लिए पानी नहीं चाहिए। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ यार। वैसे तो आराम मिल नहीं पाता, आज तो बिल्कुल नहीं मिला है, वरना ताशु इस टाइम सोने लगती है तो मेरे को थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन आज वो सोई ही नहीं है मैडम। जब वो सोएंगी तब मुझे थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, लेकिन अब कोई टाइम तो है नहीं सोने का। अब वो सोएगी तो 4-5 बजे। अभी तो ऊपर से नहीं आई, खैर पता नहीं कब ऊपर से आएगी और कब सोएगी। जब ऊपर से आएगी तभी जाके सो पाएगी। ना वेट कर रही हूँ बस ताशु का, कि वो आए और मैं उसको सुला दूँ और वो सो जाए, तो फिर मैं भी सोऊँ। थोड़ी देर मुझे भी आराम मिल जाएगा, क्योंकि फिर 4-4:30 बजे ना मुझे भैया को पानी वानी बना के देना पड़ता है, वो जलजीरा पानी। तो उसकी वजह से मुझे उठे रहना पड़ता है। अब तब तक मैं अपनी नींद थोड़ी बहुत सो लेती हूँ तब तक के लिए, लेकिन आज नहीं पता कि मैं सो पाऊँगी या नहीं सो पाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं बैठी हुई हूँ और शाम को देखती हूँ क्या बनाना है। मेरा तो मन ऐसे कर रहा है कि मैं अब दाल बना लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए दाल तो बन ही नहीं रही है। इतने दिनों से दाल का तो नंबर ही नहीं आ रहा कि हाँ दाल बन रही हो। कभी छोले, कभी राजमा, कभी इधर उधर की सब्जियाँ, मतलब कुछ भी बन रहा है लेकिन दाल नहीं बन रही है। तो आज मैं सोच तो रही हूँ दाल बनाने के लिए, लेकिन कहीं शायद डैडी मुझे बोल के गए हैं कि घिया रखा हुआ है, उसके कोफ्ते बना लो।
अब वो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मुझे घिये के कोफ्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे या तो घिये का रायता पसंद है या फिर घिया चने की दाल। बस उसके बाद मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ। अब अकेले इन्हीं के लिए बनाऊँगी तो फिर करेंगे नहीं मेरे लिए मत बना, तो या तो मुझे फिर ये मजबूरी में वो खानी पड़ेगी अगर बनाऊँगी तो। बस तो मैं सोच ही रही हूँ आज टाल देती हूँ कैसे भी बात करके, सुबह देख लूँगी। अगर बनाने भी पड़ेंगे ना तो सुबह ऐसा है कि मैं इनके सामने थोड़ी सी सब्ज़ी अपने लिए निकाल लूँगी, बाकी जो पकौड़ियाँ होती है ना उसकी वो नाश्ते में काम आ जाएगी मेरे। देखती हूँ, पूछती हूँ कि दाल बना लें क्या बना लें, कि मेरा मन तो दाल का ही है। थोड़ा पेट को भी ना यार आराम मिल जाएगा, वरना हम इतने दिनों से सब्जियां ही खा रहे हैं। दाल ठीक है, मतलब हल्का खाना हो जाएगा। और अभी और तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं थोड़ी देर टीवी देख रही हूँ, हॉरर वीडियो, मतलब स्टोरी मुझे बहुत पसंद है हॉरर स्टोरी देखना, तो मैं वही देख रही हूँ। तो चलो फिर पहले हॉरर स्टोरीज देख लेती हूँ, क्योंकि ताशु आ गई ना वो मुझे देखने नहीं देगी, वो अपनी वीडियो चलवाएगी, फिर तो मैं देख ही नहीं पाऊँगी। मैं फिर सोऊंगी, फिर शाम को उठूँगी, खाना बनाने में बिजी हो जाऊँगी। तो चलो फिर टीवी देख लेती हूँ थोड़ी देर। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज गए हैं, 5-10 मिनट होगी बस 6 बजने में। तो मैं खाना बनाकर आ गई हूँ। दाल बनाई है मैंने, जैसा मैंने आपको बोला था कि दाल बनाने का मन है मेरा, थोड़ा हल्का हो जाएगा खाना, तो दाल बनाई है। बाकी किचन साफ़ कर दिया है, जो बर्तन पड़े थे दोपहर के मेरे वो सब साफ़ कर दिए हैं, झाड़ू लगा दी है। और ताशु हर रोज़ का उसका एक ही टाइम है, जो कि यही टाइम है 6 बजे के आसपास। वैसे तो सोई है 4:30 बजे और अभी तक उठी नहीं है। एक बार उठी, दूध पिया, वापस सो गई है। तो मैं जब सो गई तो मैं अपना काम भी ख़त्म कर लेती हूँ, तो मैं काम ख़त्म कर लिया अपना सारा, और मैं आकर अभी कूलर के सामने बैठी हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना यार। मैं सिर्फ दाल मतलब दाल कुकर में चढ़ाकर आ गई थी, यहीं बैठी रही थी, ठीक है। सिर्फ मैंने तड़का लगाया वहाँ पर और बर्तन साफ़ किए बस। इतने में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई ना, पूरे फेस पे से लेके ऐसे पसीने टप 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 हो रहे थे, इतने पसीने थे मेरे को। क्या करें यार, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। जबकि कूलर जो है ना हमारा, उसकी हवा हल्की फुल्की जो भी है ना वो किचन में भी जाती है, और देर जब मैं खड़ी रहती हूँ तो किचन में भी उसकी हवा जाती है। लेकिन आज उसकी हवा भी ऊपर से मैंने ना किचन की विंडो भी खोल रखी थी, वहाँ से भी हवा आ रही थी, उसके बाद भी इतनी गर्मी लग रही थी मैं। तो अब बैठी हूँ थोड़ी देर कूलर के आगे, पसीने सूख जाए बस, उसके बाद मेरा कोई काम है नहीं। आटा कूट के रखूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि ना मैं आज इसलिए आटा नहीं कूट रही हूँ अभी, क्योंकि चुईयाँ जो है ना यार, कल मैंने जब आटा गूँथ के रखा ना तो चुईया ने वो भी झूठा कर दिया, उसको भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब कुछ भी रख दो, सारा सामान को ख़राब कर दिया है और जा भी नहीं रही है। इतनी कोशिश कल इसके डैडी ने भी कर ली ऑफिस से आके भगाने की, लेकिन फिर भी नहीं भागी है। अब क्या ही करें यार, उसका जा ही नहीं रही है वो बिल्कुल भी, इसलिए मैंने आटा गूँथा ही नहीं है। अभी मैंने कहा जब रोटी बनाऊँगी ना उससे पहले गूँथ दूँगी, कोई बात नहीं, 5 मिनट रेस्ट तभी दे दूँगी आटे को, लेकिन अभी नहीं रख रही। ताशु भी रोटी खाती है यार, हम तो चलो खाते ही खाते हैं, हमारे लिए भी नहीं है वो ठीक। अगर चुईया कहीं से, सोचो चुईया जो आजकल चूहे मारने वाली दवाई चल रही है, लोग यहाँ रख देते हैं, वो कहीं से खा कर भी आएगी तो आटे को मुँह लगाएगी, फिर उससे सोचो उसी आटे को हम भी खाएंगे। तो इसीलिए यार थोड़ा सेफ्टी बरतने की ज़रूरत है अब, तो इसीलिए मैंने आटा कूट के नहीं रखा अभी। देखती हूँ ताशु उठ जाए तो, वैसे तो मैंने नहीं खा लिया, फिर ये चिड़चिड़ी हो जाएगी, इतने आराम से सो रही है। और अभी उठा दी ना तो ये अभी गुस्से में हो जाएगी और अभी रोना शुरू कर देगी ना। मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने दाल वाल सब बना दिया, ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया किचन का, और मैं खुद भी भूल गई, मतलब गर्मी के चक्कर में मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रखा है कि मैं ये भूल गई हूँ कि मैंने दाल की गैस चला रखी है। अभी जब तड़का लगा के गई थी ना तो मैं थोड़ी देर के लिए छोड़कर चली गई उसको फ्राई पैन में और अंदर जाके बैठ गई। अब वो तो मैं भी यार किचन में आई हूँ ग्लास लेने के लिए, मुझे पानी पीना, तब जाके मुझे याद आया कि यार दाल की गैस अभी तक ऑन है। कोई बात नहीं, धनिया डाल देते हैं, 5 मिनट ऊपर हुए होंगे बस। और पानी मैंने इसमें डाला था ना थोड़ा सा, तो वो ठीक ठाक हो गया होगा, दाल बढ़िया बन गई होगी। मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि सही हुई है या नहीं हुई है, और धनिया और डाल देती हूँ। ये देखो मैंने थोड़ा सा ना इसमें पानी एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा इसे ऐसे ही छोड़ कर चली गई थी। अब बस ये ख़राब ना हुई हो यार, नहीं बिल्कुल बढ़िया हो गई है। थोड़ी सी ना दाल ऐसी हो जाए ना घुटी घुटी सी, तभी बढ़िया लगती है दाल। जब थोड़ी सी घुट जाती है ना तभी अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी सी जो दाल रहती है ना वो नहीं अच्छी लगती। तो चलो अभी धनिया ले रखा है मैंने, धनिया को और डाल देती हूँ, फिर आएगा दाल में असली मज़ा। धनिया डलने के बाद कोई भी सब्ज़ी हो उसमें धनिया डल जाए ना तो मज़ा आ जाता है एकदम। धनिया डाल देती हूँ, ताशु उठ गई। हेलो
बुबू, तो बुबू तो ये रहा, ये लो बुबू। फिर सोना है? उठ जाओ बेटा अब। चलो बाहर घुमाओ थोड़ी देर। बाहर नहीं घूमना। ओए, अब ये नींद हो रही है, अभी फिर सोएगी ये। फिर सोना है? सोना है अभी? है? मैंने दाल बना दी है। आपने बोला ना दाल खाओगे आप, दाल बना दी मैंने। चलो सो जाओ, तो आप सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। क्या हो गया, क्या हो गया बाबू, क्या हो गया? अभी इसकी आंखें ना और नींद में रखी है, अभी इसको और नींद आ रही है। सो जा, चल तू सो जा, सो जा मेरी बेटी, सो जाओ, आ सो जाओ, ऐसे ही सो जाओ, अभी मेरी गोद में सोएगी। अभी आए हम घर पर देखने की क्या क्या काम हो गया है। तो अभी नीचे का काम चल रहा है, अंधेरा हो रहा था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। अभी डायरेक्ट सिर्फ ऊपर आए हैं हम। इतनी अच्छी हवा लग रही है ना यहाँ कर, मतलब मन नहीं कर रहा जाने का मेरा तो। और ताशु बड़ी खुश हो रही है यहाँ। क्या दिख गया उसको? काइट दिख गई है तो उसको देख कर रही है। ठीक है, जब हम यहाँ शिफ्ट होंगे ना तो तब मन लगना शुरू हो जाएगा हमारे इस घर में। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बहुत जल्दी से ना यहाँ पर मतलब वो नहीं कर पाएंगे, क्या करते हैं, मैनेज नहीं हो पाएंगी चीज़ें। बट ऐसा नहीं है, मन भी लगेगा। और सबसे अच्छा मन पता है कहाँ लगेगा? सबसे ज़्यादा जो मन लगेगा वो लगेगा यहाँ छत पर। काम ख़त्म करो और अपना छत पर आ जाओ। मैं जो इससे नीचे वाला जो फ्लोर है ना, छत के नीचे जो है, पहले मैं सोच रही थी कि हम उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मैंने दिमाग लगाया कि नहीं यार, यहाँ जो इससे नीचे वाला फ्लोर है ना उस पर इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी ना, क्योंकि डायरेक्ट उसके ऊपर छत है और छत गर्म होगी तो नीचे भवका होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए मगर नहीं, उधर नहीं शिफ्ट होते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ एक्स्ट्रा चढ़नी पड़ेंगी, चढ़ लेंगे, बट रहेंगे उससे नीचे वाले पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर। इसको देखो, क्या कर रहे हो आप? ताशु नो, इसको चाहिए पत्थर मिट्टी यही सब चाहिए। क्या प्राइमर से 15-20 मिनट में हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि मैं इस गेट पर ना प्राइमर कर देता हूँ अभी। अब बताओ कोई टाइम है? टाइम बताना क्या हो रहा है? वो तभी करना था यार, रह गया वो। अच्छा एक फायदा हो गया मगर जंग लग के। हाँ, वो जो ये जो 3 बजे 6 से था ना, हाँ, वो सारे भर गए। देखो कौन से? 6 में मुझे तो कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, कहाँ क्या है। ताशु नहीं, ये सारी गंदी हो जाएगी। इसको यहाँ लेकर आओ तो ये ड्रामे करने लग जाती है लड़की। पिट्टी करूं? अच्छा चंदा मामा कहाँ है? ताशु चंदा मामा, ताशु चंदा मामा किधर है? पकड़ो वो रहे चंदा मामा। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। ये जो बीच में है ना ये सरिये, इनको देख के हो जाता है बस थोड़ा सा कि ध्यान से चलना पड़ता है। देखो उल्टे उल्टे काम इसके। नो मम्मम गंदा है वो, छी। यहाँ पर ना एक चीज़ और अच्छी है कि हमें ना पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है, हम छत पर आकर घूम सकते हैं। सबसे अच्छा वैसे यहाँ तब लगेगा जब मौसम थोड़ा सा वो होगा ना, मानसून वाला मौसम हो जाता है ना, जब बारिश आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा अच्छा सा मौसम होता है, तब यहाँ बढ़िया लगेगा। बस ये है कि बारिश में भीग जाएंगे अगर बारिश पड़ी तो। यहाँ पे ना कुछ होना चाहिए था ऊपर, जिससे कि हम यहाँ बैठकर चाय पकौड़े खाते और बारिश के मज़े लेते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो हमारा पुराना वाला घर था ना, मतलब जो विजयनगर वाला घर है, उसमें है ऐसा। वहाँ पर हम आराम से बैठते थे जब बारिश होती थी ना, वहाँ बैठना। और एक बार पता हमने क्या किया था, हम बारिश में सोए भी थे। सोचो कैसे सोए थे। वहाँ जो कपड़े सुखाने वाली रस्सियाँ होती थी ना, उसके ऊपर तिरपाल डाल के, और बड़े अच्छे से हम मज़े से सोए थे। ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की बूंदे, बड़ा अच्छा लगा था। तो अच्छे यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे जब रहने लगेंगे तब। अभी तो बन ही रहा है, सारी चीज़ें अभी तो हो ही रही हैं इसमें, तो अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो गाइस खाना खा लिया है मैंने, और अभी मेरी जो हालत देख रहे हो ना, इतने पसीने ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी ना बहुत सारे बर्तन साफ़ किए हैं। खाना खाने के बाद जो बर्तन थे ना हमारे, और जो खाना वाना बनाया था, वो सारे बर्तन साफ़ किए हैं। और अभी मुझे काम है किचन में, ताशु का दूध बॉयल हो रहा है और एक तरफ उसकी बॉटल बॉयल हो रही है, वो बॉटल धुल के रख रही है। और पसीने ना रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार मैं पूछ के आ गई हूँ जाके। और जो कूलर है ना, ये कूलर भी हवा नहीं दे रहा सही, ठंडी हवा भी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि गैस चल रही है, और गैस चलने के चक्कर में वो भी गर्म हवा दे रहा है। तो अभी तो थोड़ा सा काम और है किचन का, वो और ख़त्म कर लूँ, फिर मैं जाऊँगी सीधा नहाने। नहाकर फिर आराम से लेटूँगी, क्योंकि उससे पहले मैं अभी जब तक काम कर रही हूँ तब तक नहाऊँगी नहीं, क्योंकि क्या फ़ायदा मैं नहाऊँ और फिर पसीने पसीने फिर हो जाऊँगी मैं।
तो इसलिए अभी एक साथ नहाऊंगी। अभी काम ख़त्म करके, और सुबह घी के कोफ्ते ही बनेंगे यार। जल्दी उठना पड़ेगा सुबह मुझे, उसके बाद 6 बजे का अलार्म लगाना पड़ेगा। पसीने देखना दुख मेरे। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।